बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, हरियाली से घिरा, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी गूंजती थी। उसी गांव के किनारे पर एक बूढ़ा भिखारी रहता था, जिसका नाम था भोलू। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने कंबल और उसके प्यारे वफादार कुत्ते टॉमी के। टॉमी कोई आम कुत्ता नहीं था, उसके पास थे चमकीले सुनहरे बाल, बड़ी मासूम आंखें और एक अद्भुत आदत। वो रोज गांव के मंदिर में जाकर घंटी बजाता और फिर अपने मालिक के पास लौट आता। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। लंबे काले कपड़े, लंबी टोपी और आंखों में अजीब चमक। वो एक जादूगर था जो चुपचाप शक्तिशाली प्राणी ढूंढ रहा था। उसने देखा कि टॉमी घंटी बजाता है, फिर पानी का लोटा मुंह में पकड़कर भोलू को लाता है, कभी मंदिर से प्रसाद भी उठा लाता। जादूगर को शक हुआ, ये कुत्ता कुछ खास है, शायद इसमें जादू छुपा है। वो रात को चुपके से टॉमी को उठा ले गया और एक गुफा में ले जाकर उस पर जादू किया। जैसे ही जादूगर ने अपनी टोपी टॉमी के सिर पर रखी, चमत्कार हुआ। टॉमी बोलने लगा, मैं कौन हूँ? तुमने मेरे साथ क्या किया? जादूगर मुस्कुराया, अब तू मेरा शाही कुत्ता है। तू बोलेगा, उड़ सकेगा और मेरे काम करेगा। लेकिन टॉमी बोला, मैं एक गरीब आदमी का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे प्यार दिया है, रोटी दी है, गर्मी में पानी दिया है। मैं तुम्हारा दास नहीं बनूंगा। जादूगर गुस्से में पागल हो गया। उसने उसे पत्थर बना दिया और पहाड़ पर छोड़ दिया। भोलू सुबह उठकर टॉमी को ना पाकर पगला गया। दिन भर ढूंढता रहा। आखिरकार गांव वालों की मदद से वो उस पहाड़ पर पहुंचा, जहां टॉमी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। हाँ, पत्थर की आंखों से भी। गांव की एक बूढ़ी दादी बोली, सच्चे प्रेम से पत्थर भी पिघलते हैं बेटा, कोशिश कर। भोलू ने टॉमी के पास बैठकर गाना गाया, जो वो रोज गाया करता था। टॉमी मेरा साथी है, भूखा नहीं सोता है। जैसे ही गीत खत्म हुआ, आकाश से बिजली गिरी और टॉमी पत्थर से फिर कुत्ता बन गया। अब टॉमी में एक और शक्ति थी, वो इंसानों की भाषा समझता था। लेकिन उसने वो शक्ति कभी घमंड में नहीं बदली। उसने गांव के सभी जानवरों की मदद करनी शुरू कर दी। गाय बीमार हो तो दवा लाना, कबूतर गिर जाए तो उसे उड़ाना सिखाना। भोलू अब अकेला नहीं था, उसका टॉमी अब गांव का जादुई रक्षक बन गया था। जादूगर की टोपी अब मंदिर में रख दी गई थी, जहां लिखा था, प्रेम सबसे बड़ा जादू है। सच्चा प्रेम किसी भी जादू से बड़ा होता है। वफादारी और भक्ति में ऐसी शक्ति होती है जो पत्थर भी पिघला देती है। जानवर भी इंसानों की तरह दिल रखते हैं, बस हमें महसूस करना आना चाहिए। जब से मोहन के कुत्ते शेरू में जादुई शक्तियां आ गई थी, गांव में हलचल सी मच गई थी। शेरू अब न सिर्फ इंसानों की बातें समझता था, बल्कि लोगों की समस्याओं को भी अपने तरीके से सुलझाने लगा था। उसने लंगड़े रामू को दौड़ना सिखा दिया, पगली चाची की याददाश्त लौटाई और यहाँ तक कि बंजर जमीन में फूल खिला दिए। लेकिन एक दिन सावन के महीने में भारी बारिश के कारण गांव की नदी उफान पर थी। गांव के बच्चे खेलते हुए नदी किनारे पहुंच गए और उनमें से एक छोटी सी बिटिया कविता फिसल कर पानी में गिर गई। लोग चिल्लाए, दौड़े, पर पानी की रफ्तार बहुत तेज थी। तभी एक भौंकने की तेज आवाज आई, भान भान। शेरू बिजली की तरह दौड़ा और बिना डरे उफनती नदी में छलांग लगा दी। गांव वाले सांसें रोककर देखते रहे। शेरू ने कविता को पकड़ लिया, लेकिन खुद के लिए कोई सहारा नहीं था। लहरें तेज थीं, सब लोग घबरा गए। तभी आकाश में एक चमक हुई और एक रहस्यमयी आवाज आई, शेरू, तू अपने जादू का इस्तेमाल किसी और को बचाने में कर सकता है, पर खुद को नहीं। क्या तू तैयार है अपनी जान
देकर किसी की जिंदगी बचाने को। शेरू ने एक बार कविता की तरफ देखा, फिर मोहन की ओर, और फिर खुद को लहरों में छोड़ दिया। कविता को किनारे पहुंचाकर शेरू की आंखें बंद हो गईं। शेरू की जान चली गई थी। पूरा गांव गम में डूब गया। मोहन तो जैसे टूट ही गया था। उसके आंगन का वो दोस्त, उसका सच्चा साथी, अब नहीं रहा। तभी कविता की माँ दौड़ती हुई आई और बोली, शेरू तो अब भी जिंदा है। जब सबने देखा तो कविता की कलाई पर एक सफेद बालों का निशान था, ठीक वैसे ही जैसे शेरू की पूंछ पर। शेरू अपनी आत्मा कविता को दे गया। बुजुर्ग दादी ने कहा, अब कविता पहले से कहीं समझदार, संवेदनशील और मददगार हो गई थी। कविता हर साल शेरू के नाम पर पौधारोपण करती, गरीबों में खाना बांटती और मोहन चाचा के साथ गांव के जानवरों की सेवा करती। शेरू अब भी था हर एक अच्छे कर्म में, हर एक मुस्कान में, हर एक बचाई गई जान में। सच्चा जादू वो नहीं जो आसमान से गिरता है। सच्चा जादू वो है जो किसी की जान बचा कर दिलों में रह जाता है।